अगर तुम भी थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हो और समझ में नहीं आ रहा कि बजट में कौन कौन से होटल्स बुक करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ टॉप 5 बजट स्टेज इन थाईलैंड, जिसमें आपको मिलेगा फ्री वाईफाई, क्लीन रूम एंड पॉपुलर अट्रैक्शन बिल्कुल पास में। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो थाईलैंड जो है वो वहाँ पे फूड और जो रहने का है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। चाहे अगर आप होटल्स भी लेते हो या कुछ और भी लेते हो तो आपको अफोर्डेबल ही पड़ता है। लेकिन हम 10 डेज के लिए गए थे तो हमने हॉस्टल्स लिए थे और कुछ जगहों पे हमने होटल्स लिए थे जहाँ पे हमें हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं थे या हमको लगा कि होटल्स कंफर्टेबल है। ठीक है, तो हमने अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट की थी बैंकॉक से। तो बैंकॉक में हम 2.5 दिन रहे, ऑलमोस्ट 3 डेज ही थे क्योंकि हम शाम को चले गए थे चियांग राय में। तो हमने बैंकॉक में जो हॉस्टल लिया था वो हमने यहीं से बुक किया था, और आप भी अगर यहीं से बुक करेंगे इंडिया से तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको एक तो रेट भी कम मिलेगा और उस समय, क्योंकि जब आप जाते हो अगर उस समय बुक करोगे तो आपको कहीं ना कहीं ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, और आप सर्च भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। जैसे हमारा कराबी में हुआ था, कराबी में हम लोगों ने उस समय ही बुक किया, हम महंगा भी पड़ा और इतना अच्छा भी नहीं मिला। ठीक है, तो अभी थाईलैंड में आपको जो हॉस्टल्स हैं वो आपको रेंज जो है फ्रॉम 200 टू 2000 3000 तक चली जाती है हॉस्टल की। ठीक है, अभी जो 200 में मिलता है, 150 में मिलता है, वो कैप्सूल हॉस्टल होता है। वहाँ पे कैप्सूल बना होता है, जैसे हम 20-30 लोग रह रहे हैं, उनको अपना अपना एक कैप्सूल मिला होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि इस तरह का वो दिखता है कैप्सूल, कि आपको सब मिलेगा वहां पे, एसी वगैरह सब कुछ लगा होगा, बस आपको रहने के लिए वहां पे ये जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर आप रह सकते हो। ठीक है, और अगर आप 10 लोग जा रहे हो या 15 लोग जा रहे हो तो वहां पे आप डॉर्मेट्री ले सकते हो। डॉर्मेट्री में क्या होता है कि आपको एक ही रूम में बहुत सारे बेड लगे होते हैं, तो उसका जो प्राइस होता है वो 200 भी होता है, 250 भी होता है, 300 भी होता है पर पर्सन, मतलब पर बेड। ठीक है, तो अगर आप 10 लोग जा रहे हो तो अगर आप एक डॉर्मेट्री बुक करते हो पूरी, तो आपको पर पर्सन 300-350 इतना पड़ जाएगा। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे 300 इंटू 10 तो 3000 का आपको पड़ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 2 लोग गए थे तो हमको थोड़ी प्राइवेसी भी चाहिए थी, बिकॉज हमारे पास सामान भी थोड़ा ज्यादा था। तो हमने हॉस्टल में ही रहे, और लेकिन हमने अपना प्राइवेट रूम लिया, बिल्कुल होटल की तरह ही था, बट थोड़ी रेंज थोड़ी कम थी। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि हम बैंकॉक में जो रहे थे वो हॉस्टल में रहे थे। मैं बताती हूँ हमको कितने का पड़ा था। हॉस्टल का नाम था बैन ठंग डन हॉस्टल, जो हमें पड़ा था ₹2948 का फॉर 2 डेज। ठीक है, क्योंकि तीसरे दिन हम लोग ने से सामान वहां पे रखा था। क्योंकि अगर आपको ये है कि अगर जिस दिन आपको कहीं घूमना हो और वहां पे रहना भी ना हो, तो आप अपना लगेज वगैरह हॉस्टल में रख सकते हैं और चेकआउट भी कर सकते हैं और आकर अपना सामान लेकर वापस भी जा सकते हैं। तो हम लोग ये इसमें रहे थे। 2948 रुपीज हमने पे किया था फॉर 2 डेज, और क्लीन रूम थे, बहुत ही अच्छे रूम। आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि एकदम क्लीन रूम थे, और फ्री वाईफाई मिला हमें फ्री कॉफी एंड बिस्किट्स मिल रहे थे, एलसीडी था, फ्री वाटर बॉटल्स हमें वहाँ पे प्रोवाइड की गई थी, और बहुत ही अच्छी जगह पे था। जैसे अगर अब मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी कि अगर आप बैंकॉक में जा रहे हैं तो ऐसे एरिया में आप रह सकते हैं जहाँ पे हर चीज अवेलेबल हो और हर चीज पास में हो। क्योंकि हम रहे थे खॉन्सन रोड, वहाँ पे खॉन्सन की जो नाइट लाइफ है बिल्कुल ही 5 मिनट की दूरी पे थी, और बाकी एरियाज भी बहुत पास थे। तो आप खॉन्सन रोड में रह सकते हैं, वहाँ पे और भी हॉस्टल्स हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। हमारा ये हॉस्टल था और बहुत ही अच्छा था। हमने हाँ, यहाँ पार्किंग आपको नहीं मिलेगी फॉर कार, बट आप स्कूटी यहाँ पे रेंट कर सकते थे, हमने की थी। तो अभी मैं नेक्स्ट हॉस्टल की बात करूंगी, क्योंकि हम बैंकॉक से चियांग राय में गए, और वहां पे फिर हमने पहले ही, यानी कि जब हम लोग बैंकॉक पहुंचे हमने उसी दिन ही हमने चियांग राय का हॉस्टल बुक कर दिया था ऑनलाइन। ठीक है, और जो हॉस्टल का नाम था वो है टीटी हॉस्टल, और हम बैंकॉक से चियांग राय जा रहे थे तो हमने उनको पहले ही कह दिया था कि हम सुबह जल्दी पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने हमारे लिए अर्ली चेकिंग का भी इंतजाम कर दिया था। ठीक है, तो वहां पे भी हम 2 डेज रहे चियांग राय में, और हमने कितना पे किया, वहां पे भी हमने प्राइवेट रूम लिया, सब कुछ था, एसी था, फ्री वाटर था, ठीक है, रेफ्रिजरेटर भी था, फ्री ब्रेकफास्ट भी था वहां पे सुबह का। और लेकिन हाँ, एक चीज थी, वहां पे शेयर्ड बाथरूम था, जहाँ पे आपके एरिया में अगर आप 2-3 रूम्स हैं, जैसे प्राइवेट रूम, जैसे हम प्राइवेट रूम में थे, तो वहाँ पे एक वॉशरूम अलग से दिया जाएगा कि 2-3 रूम के जो लोग हैं वो सेम वॉशरूम यूज कर सकते हैं। बट बेंट हैंगर में ऐसा नहीं था, वहाँ पे हमारा वॉशरूम भी डिफरेंट अलग था, हमारा प्राइवेट वॉशरूम था। ठीक है, तो हमने वहाँ पे चियांग राय में कितना पे किया था, ₹662 फॉर 2 डेज, जहाँ पे हमको पार्किंग मिल रही थी, फ्री वाईफाई मिला था, ब्रेकफास्ट था,
और हमारा अर्ली चेकिंग भी हो गया था और रूम सही थे, अच्छे थे, मतलब क्लीन था, सब साफ था, ठीक है। बस ये था शेयर्ड बाथरूम था, बस इतनी सी बात है, बट अच्छे एरिया में था जहाँ पे हमको सब कुछ अवेलेबल था। चिंगराई थोड़ा सा जैसे हम थोड़ा साउथ साउथ साइड पड़ जाता है, थोड़ा सा विलेज आ जाता है, पर सब कुछ अवेलेबल था, आसपास सब कुछ, खाने की मार्केट वहाँ पे, चिंगराई की जो फेमस मार्केट है वो भी बिल्कुल 2 मिनट्स की दूरी पे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, अगर हॉस्टल या होटल कुछ भी लेते हो ना आप, तो आप बिल्कुल वहाँ पे सिटी सेंटर के पास है ना, जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हो, बस स्टेशन अवेलेबल हो, बस एयरपोर्ट अवेलेबल हो आसपास, ठीक है। तो वहाँ पे आप लेना, तो वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो हम वहाँ पे 2 डेज रहे, फिर उसके बाद हम लोग चिंग माई चले गए, 2 डेज रहने के बाद, ठीक है। अब चिंग माई में हम लोगों ने वहाँ पे क्योंकि हमें था एलिफेंट सेंचुरी देखना था, हमें तो नेचर व्यू चाहिए था, तो वहाँ पे तो हॉस्टल करने का तो कहीं से भी नहीं हो रहा था, क्योंकि हॉस्टल वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि हम एक किस्म के फॉरेस्ट एरिया में जा रहे हैं, ठीक है। तो हमको एलिफेंट के साथ भी टाइम स्पेंड करना था, वहाँ पे देखना था नेचर कैसा है, तो हमने वहाँ पे रिजॉर्ट बुक किया था जिसका नाम था तवान रिवर साइड, ठीक है। उसका हम 1 डे रहे थे, तो हमें पड़ा था 4762 रुपीज़, ठीक है, फॉर ए डे। तो वहाँ पे हमें क्या क्या मिला, हमें वहाँ पे वही फ्री ब्रेकफास्ट हमें मिला, पार्किंग मिली, फ्री वाईफाई मिला, ड्रिंकिंग वाटर मिला, एलिफेंट्स मिले बहुत सारे, हमें बहुत इंजॉय किया एलिफेंट्स को वहाँ पे, एलिफेंट फीडिंग वहाँ पे आपके और भी एक्सपीरियंस है, फोटोज क्लिक करवानी है, एलिफेंट्स का इंजॉय करना है, खेलना है, हाँ उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, जैसा भी आपको एक्टिविटी करनी है वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ और फ्री ब्रेकफास्ट और एक रूम की बात करूँ, तो हमने वहाँ पे ₹4762 पे किया था वहाँ पे, और हम वहाँ पे एक ही रात रहे थे। उसके बाद हमने चिंग माई से हम लोग कराबी जाने वाले थे। हम हॉस्टल या होटल एक दिन पहले ही बुक कर देते थे, लेकिन जो बैंकॉक का था वो हमने इंडिया से ही बुक किया था। अगर हो सके तो आप पहले ही बुक कर लेना इंडिया से ही सब कुछ, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं लगता है थोड़ा सा महंगा पड़ा होगा। अगर हम पहले बुक करते तो शायद हमें सस्ता पड़ता, ठीक है। जब हम चिंग माई से कराबी जा रहे थे, तो हॉस्टल्स अवेलेबल ही नहीं थे, क्योंकि हम एक दिन पहले बुक कर रहे थे। तो फिर हम लोगों ने बहुत मुश्किल से एक हॉस्टल बुक किया जो कराबी टाउन के पास पड़ता था। तो चिंग माई से हमारी फ़्लाइट थी कराबी के लिए, तो हमने कराबी में जो पे किया था वो पे किया था ₹2321, और इसका नाम था मैडम गेस्ट हाउस। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह सबके लगा रही हूँ। इतना पे किया था हमने, यहाँ पे प्राइवेट रूम लिया था, और रूम ठीक ठाक था, क्योंकि मुझे वहाँ पे थोड़ी थोड़ी लीजर्स भी नज़र आ रही थी, तो मतलब मैं इतनी हैप्पी नहीं हूँ। शायद वहाँ पे सारे रूम ऐसे ही हैं, या तो फिर क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं थे, जो हमें मिला तो हमने ले लिया। और विथ शेयर्ड बाथरूम, फ्री वाईफाई था, फ्री ब्रेकफास्ट था, सब था, बट यहाँ पे एयर कंडीशनर नहीं था, एसी यहाँ पे नहीं था, और गर्मी भी वहाँ पे नहीं थी, बट स्टिल एसी से थोड़ा सा फ्रेश फील होता है। बाकी हर जगह एसी लगा हुआ था, यहाँ पे एसी नहीं था। ज़्यादा भी नहीं बोलूँगी, बहुत अच्छा था। आपको इससे बहुत कई गुना अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं अगर आप पहले बुक करवाओगे। उसके बाद हम लोग जब कराबी में थे, तो हमने फुकेट के लिए होटल बुक किया, क्योंकि हमें हॉस्टल से बेटर वहाँ पे होटल लग रहा था, ठीक है। क्योंकि हम एक दिन पहले ही सर्च करते थे, तो फुकेट में हमने बुक किया था फॉर ए डे पटोंग मैक्स वैल्यू होटल, जो हमें पड़ा था ₹2451, जहाँ पे हमें कॉफ़ी एंड टी मिली, फ्री वाईफाई मिला, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब, बाकी अच्छा होटल था। तो इसलिए हम वहाँ पे हमने हॉस्टल बुक नहीं किया, वही एरिया है, वही चीज़ है कि हमें बेटर होटल लग रहा था, ठीक है। यही होटल एंड हॉस्टल हमने बुक किए थे। आप इससे भी अच्छे ऑप्शंस ले सकते हो। मैंने आपको एक ओवरऑल व्यू बता दिया कि कितने से कितने तक आपको पड़ सकता है, ठीक है। अगर आप बहुत ही बजट में जा रहे हो और अगर अकेले हो, तो आप कैप्सूल हॉस्टल या डॉर्मेट्री भी ले सकते हो। अगर ग्रुप में हो तो भी आप हॉस्टल ले सकते हो। आपका सारा ट्रिप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं ट्रांसपोर्टेशन का बताऊंगी। तो अभी के लिए बाय बाय।